हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व किया। आज का जो लेक्चर होने वाला है 3.4 है। ठीक है। इसमें कुछ सम सॉल्व करेंगे और न्यू फार्मूला हम सीखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, इसमें क्या है, फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। मतलब अपन को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका सम एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें टोटल अपन के पास में 4 फार्मूले हैं, वो नोट कर रहा हूँ। उसके बाद में अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो, फर्स्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ऐसा दिखा, साइन सी प्लस साइन डी लिखा, ठीक है, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 लिखना, साइन सी प्लस डी बाई 2, ये एंगल हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ध्यान रखना, ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं करना है। ठीक है। ये एंगल के फॉर्म में है और यहाँ पर ये मल्टीपल फॉर्म में है। सेकेंड, इसमें ये होता है साइन सी माइनस साइन डी होगा, तो फिर क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर सिर्फ इंटरचेंज कर दो। कॉस को पहले लिखोगे साइन की जगह पर और साइन को कॉस की जगह पर कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, इंटू साइन इधर आ जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से थर्ड वाला कैसा होगा। थर्ड वाला कॉस के लिए निकालोगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 2। अब देखो, जब कॉस के लिए होता है ना, जब प्लस होगा तो दोनों कॉस में ही होगा, मीन्स हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और फोर्थ वाला ये है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 कॉस, ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये कॉस नहीं होगा, फिर क्या होगा, इस बार दोनों साइन होगा। ठीक है। इस बार दोनों साइन होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी नहीं करना है, डी माइनस सी कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखो, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, बट जब आप सी माइनस डी करोगे ना तो आगे माइनस नोट कर देना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 4 मिला, ये किस में, देखो यहाँ पर सम या डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो वही फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस। इसी में सेकंड ये है कि फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ डिफरेंस, मतलब इसका उल्टा, अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो अपन को सम या फिर डिफरेंस में लिखना होगा। ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ, जो यहाँ पर अपन का आ रहा था सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर सी माइनस डी बाई 2, इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लो। देखोगे, लेट सी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू ए एंड सी माइनस डी बाई इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो यहाँ से बताओ, अगर अपन a प्लस बी की वैल्यू निकाल रहे हो, a प्लस बी मतलब दोनों को ऐड करोगे, c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 प्लस सी माइनस डी बाई 2, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है, तो ये हो जाएगा c प्लस डी प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ से देखो, d से d कैंसिल आउट हो गया, 2c/2, दैट मीन्स क्या मिल गया, c मिल गया ना, क्या मिल गया, c। तो कहने का मतलब ये है कि c की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है। सेम जब a माइनस बी निकालोगे ना यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ d आ जाएगा। ठीक है। तो a प्लस बी रिप्लेस, c रिप्लेस बाई a प्लस बी एंड d रिप्लेस बाई a माइनस बी, सेम उसी फार्मूले में लिख दो। तो देखो यहाँ से, तो पहले RHS वाला लिखोगे, 2 साइन, फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर, यह लिख लो, पहले ही लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, साइन सी की जगह पर a प्लस बी लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन सी की जगह पर a प्लस बी प्लस, और यहाँ पर d की जगह पर
डी की जगह पर ए माइनस बी, सो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर टू साइन सी प्लस डी क्या होगा, सी प्लस डी बाई टू, दैट मीन्स ए, और सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू ए, सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी, फर्स्ट वाला। देखो टू साइन दिस इज ए एंड कॉस दिस इज बी, तो सब में ऐसे कर दो, पुट कर दो, तो आपका फार्मूला सब ये बन के आएगा। सेकेंड वाला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इस बार चेंज था ना वहाँ पर, कॉस ए और यहाँ पर साइन बी मिल जाएगा। थर्ड वाला क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिस इज आल्सो इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी, ये याद होना चाहिए। और फोर्थ वाला कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी साइन नहीं होगा, कॉस होगा, कॉस ए माइनस बी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, कॉस लिखना है, कॉस यहाँ पर लिखना है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ कॉस। सो ये किसके इक्वल था, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस टू साइन ए एंड साइन बी, यही था ना। अब ये बताओ, अगर दोनों साइड में माइनस से डिवाइड कर देते हो, अगर दोनों साइड में माइनस से डिवाइड करोगे तो ये पहले हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। सो यहाँ पर लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बाद में होगा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा इस बार, टू साइन ए साइन बी। तो अपन अगर टू साइन ए साइन बी देखा तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अपन को ये याद रखना है, ठीक है। चलो फिर अब अपन सम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला सम क्या बोल रखा है, एक्सरसाइज 3.4 का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टू साइन 4x कॉस 4x, मतलब ये किस में, अभी ये प्रोडक्ट में है, अपन को किस में चेंज करना है, सम और डिफरेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो यहाँ क्या यूज़ करना है, टू साइन, इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो, 2x को b और 4x को a। सो टू साइन ए कॉस बी, देखो यहाँ से टू साइन ए कॉस बी, तो क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब इसका फार्मूला ये होगा, टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट वाला। सो यहाँ पर लिखना है साइन ए प्लस बी, साइन ए मीन्स कितना 4x प्लस बी मीन्स 2x, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन मतलब 4x माइनस 2x। सो सॉल्व कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 2x, बस हो गया। सेकेंड वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो सेकेंड वाला, यहाँ पर लिखा टू साइन ए कॉस बी, वही फिर से है, तो यहाँ पर लिखना है साइन ए प्लस बी, मतलब 2π/3 प्लस π/2 प्लस साइन 2π/3 माइनस π/2। सो यहाँ पर देखो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, साइन एलसीएम कितना हो गया 6, ठीक है 6 हो गया, और यहाँ पर 4π हो जाएगा। देखो यहाँ से, यहाँ पर 6 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4π प्लस 3π माइनस प्लस साइन, यहाँ पर भी 6 हो गया, 4π माइनस 3π। सो क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू साइन 4 प्लस 3 7π/6 प्लस साइन 4π माइनस 3π, दैट मीन्स π/6। तो ये आपका आंसर मिल गया। देखो यहाँ पर सम के फॉर्म में मिला ना, बाकी सेकेंड थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला
सॉल्व करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B ये वाला यूज़ करना है, और लास्ट वाला 2 cos A cos B उसमें भी सेम यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्रूव करते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग साइन 2x प्लस साइन 2y डिवाइड बाई साइन 2x माइनस साइन 2y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर LHS यूज़ कर लेते हैं, LHS, ठीक है। क्या है LHS? साइन 2x लिखोगे एक बार, साइन 2x प्लस साइन 2y डिवाइड बाई साइन 2x माइनस साइन 2y। ओके देखो यहाँ पर अगर 2x को C कंसीडर कर लो और 2y को D कंसीडर कर लो, तो साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D ये वाला यूज़ हो रहा है। मतलब साइन C की जगह पर क्या है 2x है और D की जगह पर 2y, तो साइन C प्लस साइन D यूज़ हो रहा है। तो क्या लिखना है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो पुट कर दो उसी में, यहाँ पर लिख लो, देखो साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो पुट करेंगे कितना हो जाएगा, साइन की जगह पर क्या लिखना है साइन C प्लस साइन D, दैट मीन्स 2 साइन C प्लस D मीन्स 2x प्लस 2y डिवाइड बाई 2, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा कॉस होगा, कॉस C माइनस D मीन्स 2x माइनस 2y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D, यहाँ पर माइनस है तो इसके बाद में क्या ये इंटरचेंज होगा, कॉस इधर होगा साइन उधर जाएगा। तो क्या लिखना है 2 कॉस C प्लस D मीन्स 2x, क्या लिखना है 2x प्लस 2y डिवाइड बाई 2 साइन, क्या लिखना है भैया यहाँ पर साइन 2x माइनस 2y डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर क्या लिखना है साइन, पहले ये बताओ जब इन दोनों में से 2 कॉमन करोगी तो, और नीचे भी 2 है तो 2 कैंसिल आउट होगा, कैसे देखो यहाँ पर 2 कॉमन किया क्या बचा x प्लस वाई बचा, नीचे 2 तो ये कट गया, क्या बचेगा सिर्फ x प्लस वाई बचा। सेम यहाँ पर भी 2 कॉमन करोगे तो इधर x माइनस वाई बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई हो जाएगा, 2 से वो कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा कॉस, इधर भी 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, ठीक है। तो मुझे ये बताओ देखो ये वाला टर्म और ये टर्म सेम है, x प्लस वाई और साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा tan x प्लस वाई हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है ना, यहाँ पर एंगल x प्लस वाई है, सो tan x प्लस वाई इंटू कॉस, देखो ये वाला टर्म और ये टर्म सेम है, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन है तो ये कॉट होगा ना, कॉट x माइनस वाई। सो यहाँ पर देखो tan x प्लस वाई ये तो सेम रहा, और कॉट इज इक्वल टू क्या होता है कॉट x इज इक्वल टू 1/tan x होता है ना, और x की जगह पर क्या लिखना है x माइनस वाई, सो ये हो जाएगा 1/tan x माइनस वाई। सो ये क्या हो जाएगा tan x प्लस वाई डिवाइड बाई tan x माइनस वाई इज इक्वल टू RHS। ये तो प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर ये वाला सम सॉल्व करना है, इसमें नोट कर लो सम थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई नहीं है, ये माइनस में है, ठीक है, ये वाला टर्म माइनस में है। अपन को LHS से RHS प्रूफ करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या करना है सिंपल सा, इस टर्म के लिए मतलब यहाँ पर इन दोनों के लिए ना अपन साइन C प्लस साइन D यूज़ कर सकते हैं, साइन C प्लस साइन D ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अपन ये ट्राई करेंगे इसको फॉर्म करने का, ठीक है। परफेक्ट, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ चलो फिर देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या,
साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x। ठीक है, तो ये बताओ अगर अपन इन दोनों के लिए साइन सी प्लस साइन डी यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 होगा, डिवाइड बाई 2 माइनस साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में अपन ने डबल एंगल सीखा था, तो क्या लिखना है, 2 साइन x इंटू कॉस x, यही तो था। अब देखो भैया यहाँ से क्या करना है, 2 हो गया साइन 6x प्लस 4x कितना होगा, 10x डिवाइड बाई 2, सो 10x डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है साइन 5x इंटू कॉस 6x माइनस 4x 2x मिलेगा, 2x डिवाइड बाई 2 तो क्या मिल जाएगा, कॉस x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। इतना समझा, यस। तो देखो यहाँ से 2 कॉस x दोनों में से कॉमन कर लो, सो 2 कॉस x कॉमन किया, क्या बचेगा, साइन 5x माइनस साइन x। देखो यहाँ से 2 cos x बाहर गया तो क्या बचा, साइन 5x और 2 cos x बाहर गया, साइन x मिला। ठीक है, सो देखो यहाँ पर लिखना है 2 cos x और यहाँ पर साइन c माइनस साइन डी यूज़ करना है। साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी मतलब 5x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस x डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x फिर 2 5x प्लस x 6x बाई 2, 6x बाई 2 दैट मीन्स 3x, cos 3x लिखा, 2 cos 3x और यहाँ पर इंटू साइन 5x माइनस x 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 दैट मीन्स साइन 2x, 4x बाई 2 क्या होगा, 2 होगा ना। अब इसी को सॉल्व कर लो, सो 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई कर लो सब में, 4 लिखा। अब इसी फॉर्मेट में लिख दो, cos x लिखा, 4 cos x और ये लिखोगे साइन 2x इंटू cos 3x इज इक्वल टू RHS। यही अपन को प्रूव करना था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला सम, हाँ ये वाला सम इम्पॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, चलो फिर ऐसे सम आ सकता है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए तो देखो इसमें क्या करना है, सीधा LHS से अपन को सॉल्व करना है। LHS से पहले ये बताओ, यहाँ पर साइन x है और ये साइन 5x है, प्लस वाले को यहाँ पर यूज़ करना है। अपन को cot 2x प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर जब अपन साइन x लिखा प्लस साइन 5x, तो एक तो होता है c प्लस डी मतलब x प्लस 5x बाई 2 होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर 3 मिल जाएगा ना, 6x होगा। जब माइनस करोगे x माइनस 5x तो माइनस 2x मिलेगा ना, मतलब 4x मिलेगा, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x मिल जाएगा। अपन को 2x ही प्रूव करना है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको एक साथ में लिखना, साइन x प्लस साइन 5x और यहाँ से देखो दोनों माइनस में है ना, ये वाला टर्म दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन कर लो। तो यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन किया, क्या बचेगा, माइनस कॉमन करोगे क्या हो जाएगा, साइन 7x प्लस साइन 3x हो गया, यही तो होगा। साइन माइनस कॉमन करोगे साइन 7x मिल जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन किया, साइन 7x प्लस साइन 3x डिवाइड बाई। अब इसी फॉर्मेट में नीचे भी लिखना है। नीचे देखो यहाँ पर क्या है, पहले cos x लिखा, cos x और फिर माइनस cos 5x, cos x 5x लिखोगे, माइनस cos 5x, फिर इसके बाद में माइनस cos 3x है और यहाँ पर प्लस cos 7x है। तो पहले लिखोगे cos 7x माइनस cos 3x, 7x 3x, 7x 3x। ठीक है, चलो फिर अब देखो यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी यूज़ करो, क्या हो जाएगा, 2
साइन सी प्लस डी बाई टू मीन्स एक्स प्लस 5x डिवाइड बाई टू इंटू कॉस क्या हो जाएगा x माइनस कॉस x माइनस 5x बाई टू हो जाएगा, माइनस साइन सी प्लस साइन डी बाई टू क्या होगा मीन्स यहाँ पर भी 2 साइन 7x प्लस 3x बाई टू इंटू कॉस 7x माइनस 3x बाई टू डिवाइड बाई कॉस, देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है बताओ, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी यही तो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, डी माइनस याद रखना, क्या लिखना है यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस 5x बाई टू सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी मीन्स 5x माइनस एक्स बाई टू प्लस यहाँ पर भी सेम यूज़ करना है, तो इधर क्या होगा बताओ, फिर से वही कॉस के लिए माइनस में है तो दोनों साइन में हो जाएगा, साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मीन्स 7x प्लस 3x बाई टू और यहाँ पर इंटू साइन डी माइनस सी, ठीक है, डी माइनस सी, सो 3x माइनस 3x माइनस 7x बाई टू। बस अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ से 2, पहले सब में से 2 कॉमन कर लो और यहाँ से भी 2 दोनों में से कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन किया क्या बचेगा, साइन x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 तो 3x होगा ना, 6x बाई टू 3x, अब देखो तो जल्दी कर रहे हैं, साइन 3x इंटू कॉस ये कितना हो जाएगा, कॉस 4x होगा मीन्स देखो यही तो होगा x माइनस 5x माइनस 4x बाई टू दैट मीन्स माइनस 2x यही होगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखना है 2x प्लस इसमें देखो माइनस है यहाँ पर, सो माइनस लिखा है यहाँ पर माइनस 2 तो बाहर गया, क्या बचेगा साइन 7x प्लस 3x 10x बाई टू 5x मिला, साइन 5x और यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 7x माइनस 3x तो कॉस 4x बाई टू दैट मीन्स कॉस 2x डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो बाहर गया, हाँ नीचे भी 2 बाहर गया, इसका भी 2 कहाँ गया बाहर गया, ठीक है, तो क्या बचेगा इधर, ये हो जाएगा साइन 3x बचा इंटू साइन 2x 5x माइनस x 4x बाई टू 2x मिलेगा, और यहाँ पर देखो साइन को बाद में लिखते हैं, 2 बाहर गया ये कितना हो जाएगा साइन 5x और यहाँ पर बताओ साइन 3x माइनस 7x ये प्लस में है, ध्यान रखना ये क्या है बीच में प्लस है, ठीक है, साइन 3x माइनस 7x 3x माइनस 7x माइनस 4x होगा बाई 2 तो कितना होगा -2 होगा, और साइन देखो यहाँ पर साइन -2x यही तो बचेगा, साइन -2x दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस साइन 2x बचेगा, ठीक है, सो देखो यहाँ पर प्लस में है और ये वाला माइनस बाहर आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्या बचा है यहाँ पर साइन 2x, ठीक है, सो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर cos 2x दोनों में से कॉमन कर लो, सो cos 2x कॉमन किया क्या बचेगा साइन 3x माइनस साइन 5x डिवाइड बाय यहाँ से भी साइन 2x दोनों में से कॉमन कर लो, साइन 2x कॉमन किया क्या बचेगा साइन 3x माइनस साइन 5x, ठीक है, सो देखो ये दोनों टर्म सेम सेम है, कट गया, क्या बचा cos 2x अपॉन साइन 2x, तो देखो दोनों का एंगल सेम है, cos अपॉन साइन क्या होता है cot होता है, cot 2x इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना है ना, तो भैया यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, चलो फिर
अब ये वाला सम सॉल्व करना है अपन को, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बोलो। देखो इधर LHS से सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखोगे साइन 18 डिग्री कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री और यहाँ पर कॉस 15 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अपन देखो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा बताओ? तो अपन बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में होगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई सब में कर दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन 18 डिग्री कॉस 39 डिग्री प्लस 2 साइन 6 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 15 डिग्री। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया सब में तो 2 से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो देखो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नीचे वाला 2 होगा ना इसको 1/2 करके लिख लो, 1/2 और यहाँ पर लिखोगे 2, जो ग्रेटर वाला एंगल है उसको पहले लिखोगे, क्या हो जाएगा 2 cos 39 डिग्री और यहाँ पर साइन 18 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे 2 cos 15 डिग्री और यहाँ पर साइन 6 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर दिख रहा होगा 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी। देखो यहाँ से 2 cos A इंटू साइन बी, तो क्या लिख सकते हो? साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 1/2, तो सेम लिखना है, क्या लिखना है? cos A साइन A प्लस बी, यहाँ पर लिखोगे साइन A प्लस बी मीन्स 39 प्लस 18 डिग्री। ठीक है, और माइनस साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी 39 माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री। ये तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया। सेकंड प्लस है, इसके लिए भी सेम लिखोगे, क्या होगा? ये हो जाएगा साइन 2 cos A साइन बी, साइन A प्लस बी मीन्स 15 प्लस 6 डिग्री माइनस साइन 39 नहीं 15 माइनस 6 डिग्री। या इसके बाद 1/2 लिखा और यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन 57 डिग्री माइनस साइन 39 माइनस 18 कितना हो गया? 21 डिग्री प्लस साइन ये कितना हो जाएगा? दिस इज 21 डिग्री और माइनस 15 माइनस 6 9 होगा ना, यहाँ पर क्या लिखना है? साइन 9 डिग्री। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया, क्या बचा 1/2 साइन 57 डिग्री, साइन 57 और माइनस साइन 9 डिग्री। तो यहाँ पर देखो फिर से यूज़ कर सकते हैं साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D। तो क्या होता है 1/2 साइन C माइनस साइन D के लिए होता है 2 cos C प्लस D बाई 2। तो यहाँ पर लिखना है 2 cos C प्लस D मतलब 57 प्लस 9 बाई 2 हो गया इंटू साइन 57 माइनस 9 बाई 2। सो 1/2 देखो यहाँ पर 1/2 से 1 ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा? कॉस 57 प्लस 9 66/2 33 मिल गया इंटू साइन 57 माइनस 9 48 बाई 2 24 मिल गया। सो अपन इसको लिख सकते हैं साइन 24 डिग्री और यहाँ पर कॉस 33 डिग्री इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अपन को यही प्रूव करना था। ठीक है, चलो फिर ये वाला सम सॉल्व करते हैं और बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला सम और इसके आगे वाला सम दोनों सेम है, तो एनी वन करना है। ठीक है, अपन को एनी वन सॉल्व करना है, तो पहले ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर फिर से इसमें भी LHS यूज़ करना है, तो यहाँ पर लिखना है cos 20 लिखा,
फिर कॉस 40 कर लो, कॉस 40 किया, साइन 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, ये यहाँ पुट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर कॉस 80 डिग्री, ठीक है। देखो सेम स्टेप अपन को इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है, साइन के लिए भी, तो पूरा स्टेप देखते जाओ सेम। सो 1/2 को अपन ने बाहर कर लिया, और क्या बचा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 40 डिग्री और यहाँ पर कॉस 20 डिग्री मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख लिया कॉस 80 डिग्री, इसको थोड़ा सा बाहर कर लिया। सो ये देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, तो अपन ने नीचे डिवाइड कर दिया, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही टर्म मिल जाएगा, ठीक है। सो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, और इधर देखो यहाँ पर 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये हो जाएगा cos A प्लस B, A प्लस B मतलब 40 प्लस 20 60 डिग्री हो गया, प्लस cos A माइनस बी, cos 40 माइनस 20 हो गया, और यहाँ पर लिखना है अपन को cos 80 डिग्री। सो 1/4 मिल गया, और ये हो गया cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है ना, सो यहाँ पर अपन लिख दो इसको 1/2, इसको क्या लिखना है अपन को 1/2 लिख दो। सो 1/2 लिखा, प्लस cos 20 को सेम लिखोगे cos 20, और यहाँ पर cos 80 तो है ही 1/2, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से देखो 1/2 लिखा, यस, cos 80 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा cos 80 हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो cos 80 इंटू cos 20 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में। सो 1/4 लिखा यहाँ पर, 1/2, इसको कुछ मत करो सेम रहने दो, इसको ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। 80 लिखा, प्लस अब अगर देखो यहाँ पर फिर से अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो एंड 2 से डिवाइड कर देते हो, जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये किया तो क्या बन जाएगा 2 cos A, ये बन जाएगा 2 cos A cos B बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई किया है तो अपन को डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो यहाँ पर अपन ने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। सो अब बताओ अभी ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा अपन का देखो यहाँ से 1/2 तो रहेगा बाहर, ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 cos A cos B, फिर से वही cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, सो यहाँ अपन को यहाँ पर लिखना है cos A प्लस B, cos 80 प्लस 20 100 हो जाएगा, सो 100 डिग्री लिखा, ठीक है। फिर प्लस cos A माइनस बी, cos A माइनस बी कितना हो जाएगा, cos A माइनस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं cos 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 60 होगा, तो cos 60 कर दिया। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, वैल्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ से इधर ही देख लो, सो 1/2 लिखा, यहाँ पर 1/2 cos 80 डिग्री, और यहाँ पर लिख देना है 1/2 cos 100 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1/2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1/4 किया, 1/, इसको सेम लिख सकते हैं, मीन्स 1/2 cos 80, ठीक है, या cos 80 को ना थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या सेम रहने दो, ठीक है, प्लस 1/2 इसको चेंज करो, तो 1/2 cos 100 को क्या लिख सकते हो, तो ये तो लिख सकते हैं ना 180 माइनस 80, अगर 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो cos 100 ही होगा ना, कितना होगा cos 100,
प्लस देखो यहाँ पर 1/2 लिखा, cos 60 इज आल्सो 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2। सो देखो यहाँ पर 1/4 हो गया और 1/2 cos 80 डिग्री, और ये बताओ cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा सेकंड में लाई करेगा, और सेकंड में cos की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो प्लस है वो किस में हो जाएगा, नेगेटिव। 1/2 cos 80 डिग्री लिखा, cos 80 डिग्री, ठीक है। और प्लस 1/2 टू ज़ा 4, 1 इंटू 1 2 टू ज़ा 4। सो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम सेम है, एक प्लस में है, ये वाला प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर क्या बचा, 1/, ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, प्लस 1/4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/16 इज इक्वल टू RHS। ये तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सेम ये वाला जो सम है सेम इसी टाइप से करते जाना, जो जो स्टेप वहाँ पर किया है सेम स्टेप, बट यहाँ पर आपको साइन के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अपन ने 2 cos A cos B का वाला यूज़ किया ना यहाँ पर, तो हो सकता है आपको साइन के लिए यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो कर सकते हो, ठीक है। होने के बाद में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर डन हो गया, ठीक है। और इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। 3.5 रहेगा, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सब फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।